आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे राज्य की जो सच कहें तो अपने आप में एक देश जैसा है। जी हाँ, बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे नंबर से करते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देता है। 199.8 मिलियन, मतलब करीब करीब 20 करोड़ लोग। ये है उत्तर प्रदेश की आबादी। अब इस नंबर को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। सोचकर देखिए, अगर उत्तर प्रदेश कोई अलग देश होता ना, तो ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। ब्राजील, पाकिस्तान, ये सब इसके पीछे होते। पूरी दुनिया में सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जहां इससे ज्यादा लोग रहते हैं। तो इस देश के अंदर देश को समझने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे। हम देखेंगे इसका भूगोल, इसकी राजनीति और इसका इतिहास, इसकी संस्कृति, यहाँ के जंगल और संसाधन, और आखिर में इसकी अर्थव्यवस्था को भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जरा उत्तर प्रदेश के नक्शे पर नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये राज्य आखिर कितना बड़ा है और कहाँ बसा है। इसका फैलाव देखिए, पूरब से पश्चिम तक 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 240 किलोमीटर। और अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो भारत की पूरी जमीन का करीब 7.33% हिस्सा तो अकेले उत्तर प्रदेश ही है। और इसकी लोकेशन इसे और भी खास बनाती है। सोचिए, ये 8 अलग-अलग भारतीय राज्यों, हमारी राजधानी दिल्ली और तो और नेपाल देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का एक जबरदस्त उदाहरण है इसका सोनभद्र जिला। ये भारत का अकेला, जी हाँ, एकमात्र ऐसा जिला है जो एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाओं को छूता है। कमाल है ना? और ये राज्य सिर्फ बड़ा ही नहीं है, इसमें विरोधाभास भी खूब है। देखिए, एक तरफ है गोरखपुर, जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो दूसरी तरफ है मथुरा, जहां सबसे कम। एक और है लखीमपुर खीरी, जो एरिया में सबसे बड़ा जिला है, तो वहीं दूसरी ओर है नन्हा सा हापुड़। तो भूगोल तो हमने देख लिया, अब चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस जमीन ने यहाँ की राजनीति और पहचान को शक्ल दी है। इसकी कहानी तो इसके नाम में ही छिपी है। देखिए कैसे वक्त के साथ इसका नाम बदला। 1836 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, फिर यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध, फिर सिर्फ यूनाइटेड प्रोविंसेस, और आखिरकार 24 जनवरी 1950 को जाकर इसे वो नाम मिला जिससे हम आज इसे जानते हैं, उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं पावर की, राजनीति की। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक दबदबा कितना है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि लोकसभा में इसकी 80 सीटें हैं। 80, ये किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा हैं। और इसीलिए कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। जो यूपी जीतता है, देश में अक्सर सरकार उसी की बनती है। और सत्ता का केंद्र भी हमेशा एक जगह नहीं रहा, इसका भी अपना एक सफर रहा है। 1858 तक आगरा राजधानी थी, फिर सत्ता का केंद्र बना इलाहाबाद, और फिर 1921 में जाकर लखनऊ को इसकी राजधानी बनाया गया, जो आज तक है। लेकिन यूपी सिर्फ राजनीति का अखाड़ा नहीं है, इससे कहीं बढ़कर ये भारत का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दिल है। एक तरह से कहें तो ये भारत की आत्मा का एक बड़ा हिस्सा है। और इसकी अपनी एक अलग पहचान है, जो इसके राजकीय प्रतीकों में साफ दिखती है। जैसे कि इसका राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस क्रेन, या फिर कथक जैसा खूबसूरत शास्त्रीय नृत्य जिसकी जड़ें यहीं से जुड़ी हैं। और ये पहचान सिर्फ इन प्रतीकों तक ही नहीं है। इस धरती ने भारत को एक से बढ़कर एक अनमोल रत्न दिए हैं। सोचिए, संगीत की दुनिया में पंडित रविशंकर, आज़ादी की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई, और समाज को रास्ता दिखाने वाले कबीर, ये सब इसी मिट्टी की देन है। ये भी एक बहुत दिलचस्प बात है कि उत्तर प्रदेश की एक नहीं बल्कि कई राजधानियां हैं। हर एक का अपना अलग काम है। जैसे विधायी राजधानी तो लखनऊ है, लेकिन न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। वहीं धार्मिक राजधानी है वाराणसी और औद्योगिक राजधानी है कानपुर। काम का कितना बढ़िया बंटवारा है। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन चीजों की जो इस विशाल आबादी का पेट भरती हैं और इसे चलाती हैं, मतलब यहाँ की प्राकृतिक संसाधन और उद्योग। देखिए, खेती यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और खेती की जान है पानी, यानी सिंचाई। और यहाँ लगभग 75% सिंचाई, मतलब 3/4 ट्यूबवेल से होती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जमीन के नीचे का पानी, यानी ग्राउंड वाटर, इस राज्य के लिए कितना
कितना ज्यादा जरूरी है। और सिर्फ खेत ही नहीं, यहाँ कुदरत का भी खजाना है। वन्य जीवों को बचाने के लिए यहाँ कमाल की जगह है। एक तरफ है विशाल 2000 वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, तो दूसरी तरफ है छोटा सा सिर्फ 5.4 वर्ग किलोमीटर का महावीर स्वामी सैंक्चुअरी। ये दिखाता है कि बड़े और छोटे हर तरह की इकोसिस्टम को बचाने की सोच यहाँ मौजूद है। चलिए अब फटाफट कुछ और जरूरी और दिलचस्प फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो यूपी की अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्री की तस्वीर साफ करते हैं। खेती के बाद सबसे ज्यादा लोग किस काम से जुड़े हैं? वो है हथकरघा उद्योग। ये सिर्फ कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री नहीं है, ये तो लाखों परिवारों की परंपरा है, उनकी रोजी रोटी है और उत्तर प्रदेश की एक बहुत खूबसूरत पहचान भी। और हाँ, कानपुर का जिक्र तो करना ही होगा। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और ये नाम इसे मिला है अपने चमड़े और कपड़ा उद्योगों की वजह से, जिसने इसे सालों तक राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनाए रखा। लेकिन बात सिर्फ कानपुर की नहीं है, पूरे राज्य में इंडस्ट्री की जबरदस्त वैरायटी है। सोचिए, 1903 में देश की पहली चीनी मिलों में से एक यहाँ प्रतापपुर में लगी, मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है, नरौरा में न्यूक्लियर पावर प्लांट है और गाजीपुर में तो देश की इकलौती सरकारी अफीम फैक्ट्री भी है। मतलब यहाँ क्या नहीं है। तो ये सब देखने और समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक ऐसा राज्य जिसकी आबादी दुनिया के बड़े बड़े देशों से ज्यादा है, जिसका राजनीतिक और सांस्कृतिक असर पूरे देश पर पड़ता है, तो सवाल ये है कि इस विशाल प्रदेश का भविष्य हमारे पूरे देश यानी भारत के भविष्य को कैसे तय करेगा।